आज हम लोग पृथ्वी की गतियाँ अर्थात पृथ्वी की गति, घूर्णन, रोटेशन और परिक्रमण, रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशन, घूर्णन को वीडियो के पहले भाग में और रिवोल्यूशन, परिक्रमण को वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है और इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग घूर्णन, रोटेशन को देखते हैं और साथ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी देखते जाएंगे। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का मॉडल ग्लोब। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने कील पर घूमती है। पृथ्वी के अपने कील पर, एक्सिस पर चारों गोल गोल घूमते रहना ही घूर्णन कहलाता है। क्योंकि घूर्णन के कारण ही दिन और रात की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं। तो घूर्णन गति को जानने से पहले हम लोग पृथ्वी की स्थिति को थोड़ा देखते हैं। हमारी पृथ्वी, जैसा कि इसमें भी दिखाई दे रहा है, सीधे न होकर ये झुकी हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से एक पॉइंट यहाँ है और उत्तरी पॉइंट यहाँ। तो अगर एक रेखा खींचेंगे एक्सिस, तो ये सीधा न होकर के ऐसे झुकी हुई है। यही स्थिति इस चित्र में भी देख रहे हैं। ये पृथ्वी का अक्षीय समतल, एक्सियल प्लेन है और यह कक्षीय समतल ऑर्बिटल प्लेन है। ऑर्बिटल प्लेन पर पृथ्वी हमारी सीधी ना होकर बल्कि इस तरह से झुकी हुई, यानी हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। और अपने समतल से, कक्षीय समतल से, ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो ये 66.5 डिग्री का, 66.5 और 23.5, 90 डिग्री। तो यहाँ एक प्रश्न यह भी आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी है? 23.5। और अपने कक्ष से, कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो 66.5। तो इसको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से एक प्रश्न आता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जब इस तरह से 23.5 पर झुकी हुई है, तो हमारा यह उत्तरी ध्रुव यहाँ है, नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव यहाँ है, साउथ पोल। और यह पृथ्वी का अक्ष है, एक्सिस है, जो एक सुई की तरह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। अब इस चित्र के देखने के बाद हम लोग पृथ्वी के घूर्णन को देखते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन अर्थात अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के घूर्णन यानी दैनिक गति, परिक्रमण यानी वार्षिक गति, रिवॉल्यूशन, और 23.5 डिग्री के कोण पर झुके होने के कारण दिन और रात की स्थिति होती है, ऋतु परिवर्तन होता है, दिन और रात की अवधि में अंतर होता है, यानी दिन और रात छोटा बड़ा होते रहता है। तो ये क्यों होता है, इसको देखते हैं। इस चित्र में देख रहे हैं कि पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से हमारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। अब पृथ्वी इस तरह से सीधी रहती लेकिन झुकी हुई है। तो आधी पृथ्वी पर, चूंकि हमारी पृथ्वी अपने कील पर इस तरह से घूम रही है, तो आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जो इसमें दिखाया गया है दिन है, और आधे भाग में रात रहता है। अगर ग्लोब को देखें तो इस तरफ अगर सूर्य है तो आधे भाग पर, ठीक आधे भाग पर प्रकाश पड़ रहा है, दिन है, और आधे भाग पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो आधा भाग में अंधेरा रहेगा।
इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह पृथ्वी है, तो अगर लाइट पड़ रहा है तो आधा भाग प्रकाश में है और आधा भाग ए वाला भाग अंधकार में है। यह भाग अंधकार में और यह भाग प्रकाश में। इस तरह से पृथ्वी के घूमने के कारण आधे भाग हमेशा प्रकाश में और आधे भाग हमेशा अंधेरा में रहता है। एक प्रश्न यह पूछ देता है कि यह पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे, तो बंद कर देगा तो जो भाग आधा हमेशा प्रकाश में है वो प्रकाश में रहेगा और जो उस समय अंधेरा में है अंधेरा में रहेगा। यानी कि एक स्थान पर प्रकाश और एक स्थान पर हमेशा अंधेरा हो जाएगा, दिन रात का होना बंद हो जाएगा। अब मान लिया जाए कि सूर्य इस दिशा में है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि झुकी हुई पृथ्वी पर पृथ्वी ऐसे घूम रही है और अभी ये विषुवत है 0 डिग्री, एक कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। तो इस अवस्था में क्या हो रहा है? इस अवस्था में अगर सूर्य के सामने पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है तो इस तरह से घूम रहा है, तो यह प्रकाश वाला भाग में हमेशा उत्तरी ध्रुव है। यानी कि पृथ्वी घूम रही है, दिन रात हो रहा है, लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि यह भाग हमेशा प्रकाश में है। यानी जब सूर्य के सामने पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध झुका हुआ है तब उत्तरी ध्रुव पर हमेशा प्रकाश है, यानी दिन है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर क्या हो रहा है? 6 महीने का दिन। और दूसरी स्थिति क्या हो रही है? दक्षिणी गोलार्ध क्या है इस समय? तो दक्षिणी गोलार्ध हमेशा अंधेरा में है, यानी कि पृथ्वी घूम रही है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का भाग हमेशा आधे भाग में इधर अंधेरा वाला में है, इसलिए यहां हमेशा अंधेरा है, यानी 6 महीने का रात है। तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात हो रहा है। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं कि अगर सूर्य के सामने दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग झुका हुआ है, अगर एक विषुवत रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर, एक कर्क रेखा है और यह मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, अब यह भाग सूर्य के सामने है, तब स्थिति उल्टी हो जाती है और आधे भाग में चूंकि दिन है और आधे भाग में रात है और दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग सूर्य के सामने है और इस तरह से पृथ्वी घूम रही है, तो उत्तरी गोलार्ध हमेशा कहाँ है? अंधेरा में, और दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है? हमेशा प्रकाश में। अर्थात ऐसी स्थिति में 6 महीने का दिन अब दक्षिणी ध्रुव पर होगा और 6 महीने का रात उत्तरी ध्रुव पर, यानी कि 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन ध्रुवों पर होता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर, यह विषुवत रेखा सूर्य के हमेशा सामने रहता है, इसलिए विषुवत रेखा पर दिन और रात सालों भर बराबर होता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं दिन और रात की अवधि छोटी या बड़ी होती जाती है और जब ध्रुव पर पहुंचते हैं तो या तो 6 महीने का दिन होगा या 6 महीने का रात होगा। यानी जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं दिन की लंबाई बड़ी और छोटी होती जाती है। अर्थात जब हम विषुवत रेखा पर हैं तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जा रहे हैं दिन उत्तरी गोलार्ध के झुके होने की स्थिति में बड़ा बड़ा होते जाएगा और 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे और इस तरह से 6 महीने का दिन और दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का रात। उसी तरह से अगर दक्षिणी भाग सूर्य के सामने है तब दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर जाएंगे, धीरे धीरे दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी, दिन बड़ा होते जाएगा और रातें छोटी, और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन। आपने सुना होगा कि नॉर्वे को आधी रात का सूर्य का देश कहते हैं, मिडनाइट सन नॉर्वे क्यों कहते हैं? तो इसका कारण है, अभी हम लोग देख रहे थे कि ये 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके उत्तर में जाएंगे तो आएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी आर्कटिक सर्किल, और नॉर्वे आर्कटिक सर्किल पर स्थित देश है। तो अभी हम देख रहे थे कि जब सूर्य के सामने उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होते जाता है
और जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे 66.5 डिग्री पर 24 घंटे का दिन और 24 घंटे का रात होगा। और अगर ध्रुव पर पहुंच जाएंगे तो 6 महीने का दिन होगा और बड़ा हो जाएगा। तो नॉर्वे चूंकि इस 66.5 डिग्री पर आर्कटिक सर्किल पर स्थित है तो यहाँ 24 घंटे का दिन यानी दिन बड़ा हो जाता है और 24 घंटे का हो जाता है। और ठीक उस समय 66.5 डिग्री दक्षिण पर 24 घंटे का रात हो जाएगा अंटार्कटिक सर्किल पर। यहाँ अगर दिन हुआ तो यहाँ उतने ही अवधि का रात, अगर यहाँ 6 महीने का दिन हो गया तो 6 महीने का रात। तो इस तरह से विषुवत रेखा पर सालों भर दिन रात बराबर होगा और जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण जाएंगे दिन और रात की अवधि में अंतर होता चला जाएगा। अर्थात घूर्णन गति के कारण क्या देख रहे हैं, दिन और रात हो रहा है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, तो इसलिए दिन और रात छोटा और बड़ा हो रहा है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा तो रात छोटी, और उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा और दिन छोटा होने लगता है। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत के दक्षिण में स्थित है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चला जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, और उस समय उत्तरी गोलार्ध में जैसे भारत है तो भारत में जाड़े का मौसम होता है। एक प्रश्न यह है कि क्या पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी होती जा रही है? तो हाँ, पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी होती जा रही है। इसका कुछ प्रमाण है और कारण है। कारण यह है कि हमारी पृथ्वी, अगर यह ग्लोब है तो हमारी पृथ्वी वायुमंडल के साथ, वायुमंडल भी इसमें जुड़ा हुआ है, वायुमंडल के साथ घूर्णन कर रही है। क्योंकि वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के साथ पृथ्वी से सटा हुआ है तो वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ घूर्णन कर रही है। सूर्य के सामने जो भाग अभी है वो घूमते घूमते 24 घंटे के बाद फिर वहीं पहुंच जाती है। अर्थात 24 घंटे का एक दिन हो रहा है। ये लगभग है 24 घंटे का लगभग है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो 24 घंटे का दिन है, यानी 12 घंटे का अंधेरा और 12 घंटे का प्रकाश वाला क्षेत्र, 24 घंटा। तो घूमते घूमते एक बार में वह स्थान 24 घंटे में सूर्य के सामने पहुंच जाता है। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण है कि आज से लगभग 9 मिलियन वर्ष पूर्व ये 18 घंटे का होता था, यानी गति तेज थी, 18 घंटे में ही घूम जाता था। तो धीरे धीरे इसकी गति धीमी हुई है। कारण क्या है? ये अंतरिक्ष में वायुमंडल के साथ हमारा यह एक ग्रह है और यह गति कर रही है, तो अंतरिक्ष के अन्य पदार्थों के घर्षण के कारण इसमें रुकावट आ रहा है। दूसरा, वायुमंडल या अंतरिक्ष में और ग्रह के जैसे धूमकेतु आदि के, उल्कापिंड आदि के कण टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं, जिसके कारण इसके द्रव्यमान में भी वृद्धि की प्रवृत्ति है। द्रव्यमान बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। एक कारण पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति भी है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति लगने के कारण पृथ्वी पर से जल में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम जानते हैं कि ज्वार भाटा, टाइड्स उत्पन्न होता है। और टाइड्स सामान्यतः, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूम रही है, तो टाइड्स सामान्यतः पूर्वी तट पर टकराता है और टकराने के कारण घूर्णन को वह भी प्रभावित करता है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग भी एक अप्रत्यक्ष कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, जिसके कारण हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाले पर्वतीय भाग और हाई लैटिट्यूड यानी उच्च अक्षांशीय प्रदेशों के बर्फ पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का क्षेत्रफल बढ़ रहा है और ज्वार भाटा, टाइड्स की प्रवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में और उसके प्रभाव में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ज्वार भाटा के कारण भी के वृद्धि के कारण ये घूर्णन प्रभावित हो रहा है। तो इन कारणों से घूर्णन की दिशा, गति प्रभावित हो रही है, धीमी हो रही है। तो पृथ्वी की घूर्णन पर प्रभाव पड़ रहा है, धीमी हो रही है। और इसका क्या प्रभाव है? तो हमारा जो परमाणु घड़ी है, एटॉमिक वॉच, परमाणु घड़ी, वह
सेट करना पड़ता है। प्रति वर्ष पृथ्वी की घूर्णन 0.6 सेकंड कम रहा है। इसके कारण जिसे लीप सेकंड कहते हैं। और 1972 के बाद से 1972 के बाद से सामान्यतः पृथ्वी के परमाणु घड़ी को सेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो स्थान 24 घंटे के बाद सूर्य के सामने आना चाहिए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ज्यादा समय ले रहा है और साल में 0.6 सेकंड पीछे हो जा रहा है, यानी लेट से पहुंच रहा है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए 1 सेकंड कम करना पड़ता है, जिसे लीप सेकंड कहते हैं। और अंतिम बार 2016 में लीप सेकंड किया गया था, यानी 1 सेकंड एडजस्ट किया गया था। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति भी प्रभावित हो रही है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग पृथ्वी के घूर्णन गति के बारे में समझे। अब हम लोग अगले वीडियो में पृथ्वी के परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रदीप्त वृत्त, इल्यूमिनेटेड सर्कल। तो ये क्या है? तो यह जो हम यहाँ देख रहे हैं कि पृथ्वी के आधे भाग में दिन है और आधे भाग में रात है, आधे भाग में रात है और आधे भाग में दिन है। तो वह वृत्त जो पृथ्वी को 2 भागों में प्रकाश और अंधकार में बांटता है, विभाजित करता है, यानी दिन और रात में, वही सर्कल प्रदीप्त वृत्त, इल्यूमिनेटेड सर्कल कहलाता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये 23.5 डिग्री तक का ही भाग आमने सामने क्यों होता है? तो 23.5 डिग्री का भाग इसलिए होता है आमने सामने सूर्य के, क्योंकि वह 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। और अभी हम लोग देख रहे थे कि हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी हो रही है। तो आप लट्टू को देखते होंगे, लट्टू जब नाचते नाचते धीरे धीरे नाचने लगती है तो वह डगमगाने लगती है और अंत में गिर जाती है। तो जिस तरह से हमारी पृथ्वी पहले तेज घूम रही थी, ये सारे ग्रहों की प्रवृत्ति है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड फैल रहा है। हमारी पृथ्वी भी सूर्य से थोड़ी दूर हो रही है, इसकी प्रवृत्ति है। चंद्रमा भी थोड़ी दूर हो रही है, इसकी प्रवृत्ति है। तो ये जो घूर्णन कर रही है, तो इसमें भी जो वृद्धि की प्रवृत्ति है, यानी धीमी हो रही है, और समय में वृद्धि की प्रवृत्ति है, गति धीमी हो रही है, जिसके कारण यह जो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री में भी इसके में परिवर्तन की प्रवृत्ति है। यानी कभी 23.5 डिग्री पर और कभी 21 डिग्री पर, यानी कि धीमी होने के समय जैसे लट्टू डगमगाता है, उसी तरह से पृथ्वी की गति भी धीमी होने से इसके एक्सिस पर एंगल भी कम बेशी होने लगा है। और यह 21 डिग्री से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक के कोण पर बढ़ते और घटते रह रहा है। यह भी एक प्रमाण है कि धीमी हो रही है इसकी घूर्णन गति। लेकिन हमें सामान्य रूप से जानना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वह 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे समझना भी बहुत अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।